हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्रिया का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ये वीडियो क्लास 10th और 12th दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले क्रिया कहते किसे हैं? तो जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे चला रहा है, ये एक हो गया। दूसरा है देखो, ये दूसरा हो गया। और तीसरा वाक्य हम ले लेते हैं बोलता है, यानी किसी काम का करना या होना यहाँ पे पाया जा रहा है, तो ये क्रिया है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातु बनती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम नाम धातु कहते हैं। वह घर पहुँच गया, इस वाक्य में पहुँच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो वह घर पहुँच गया, यानी वो पहुँच चुका है, तो ये है पूर्णकालिक क्रिया। संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के बाद जब दो अलग अलग धातु आते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सम्मिश्र धातु कहा जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। सकर्मक क्रिया सबसे पहले कहते किसे हैं? तो वाक्य में जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा पिघलना। ध्वनि के अनुकरण पर जो धातु बनती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अनुकरणात्मक धातु कहते हैं। जहाँ क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है? तो पहला वाक्य है कि देखिए राजू सदा रोता रहता है, क्योंकि वाक्य में ये जो क्रिया का प्रभाव है कर्म पर पड़ रहा है। जैसे कि रोता रहता है, तो कौन रोता रहता है? तो राजू रोता रहता है। तो इस हिसाब से ये हो गया सकर्मक क्रिया। लेकिन इसका एक और पहचान है, आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि जब क्रिया से पूर्व क्या प्रश्नवाचक शब्द लगाने पर कोई उत्तर हो तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अंशुल पुस्तक पढ़ता है, तो इससे पहले हम पढ़ता है और क्रिया के पूर्व हम क्या लगा देते हैं कि अंशुल क्या पढ़ता है, तो आंसर क्या आ जाएगा? पुस्तक। तो इसका मतलब ये वाक्य है जो सकर्मक क्रिया हो गई। तो सेम केस यहाँ पे है कि राजू सदा रोता रहता है, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं क्या कि राजू सदा क्या करता रहता है। तो यहाँ पे हमें एक आंसर मिल रहा है कि वो सदा रोता रहता है, यानी ये जो है सकर्मक क्रिया हो गई। यहाँ पे इसका आ गया। क्रिया से पहले हम क्या लगा देते हैं? जैसे ये क्रिया है तो इससे पहले हम लगा देते हैं क्या? राजू क्या करता रहता है, तो सदा रोता रहता है। इसका एक आंसर मिल गया हमें, तो ये सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। जहाँ कर्ता स्वयं काम ना करके दूसरे को करने की प्रेरणा देता है वहाँ कौन सी क्रिया होती है? वहाँ होती है प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि माँ आया से बच्चे को दूध पिलवाती है, यानी करता तो माँ है लेकिन खुद दूध नहीं पिलाती है, आया से पिलवाती है, यानी काम करने की प्रेरणा वो दूसरे को दे रही है, तो प्रेरणार्थक क्रिया। बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह किस क्रिया का उदाहरण है? तो यह असमापिका क्रिया का उदाहरण है। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। रचना या फिर कर्म की दृष्टि से एक होता है अकर्मक क्रिया, दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। क्रिया या धातु के अंत में जो प्रत्यय लगकर क्रिया बनती है उसे कहते हैं कृदंत क्रिया। किस क्रिया का अपना अर्थ नहीं होता है? रंजक क्रिया का। धातु के बाद या प्रत्यय जोड़कर कौन सी क्रिया बनती है? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया।
धातु के बाद आ प्रत्यय जोड़कर कौन सी क्रिया बनती है? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। आपको बस इसको याद कर लेना है, इसके ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है। आयुषी रोते रोते सो गई, ये भी असमापिक क्रिया है। वृत्ति किसे कहते हैं? भाव सूचक क्रिया को। कृदंत क्रिया के कितने भेद होते हैं? 4। मूल धातु में कर प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? पूर्वकालिक। भाव सूचक क्रिया के कितने भेद होते हैं? 5। किताब रखकर चले जाओ, वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो आज्ञा सूचक क्रिया है। यहाँ पे आज्ञा दी जा रही है कि किताब रखो और जाओ। कार्य के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, वही हो गया कर्म के आधार पर अकर्मक और सकर्मक। सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो सकर्मक के भी 2 भेद होते हैं। पहला होता है एक कर्मक क्रिया, दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया के रूप परिवर्तित होते हैं किनके अनुसार? तो लिंग के अनुसार भी, वचन के अनुसार भी और पुरुष के अनुसार भी। राम सोता है कौन क्रिया है? ये अकर्मक क्रिया है, क्योंकि जिस क्रिया में क्रिया का कोई कर्म नहीं होता है, यहाँ पे क्रिया का कोई कर्म नहीं है और उसका प्रभाव सीधे कर्ता पर ही पड़ता है, यानी सोता है पूरा प्रभाव राम पर पड़ रहा है, ये अकर्मक क्रिया है। क्रिया मूल किसे कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? तो जुटलाना। क्रिया बनाने के लिए धातु में क्या जोड़ा जाता है? ना जोड़ा जाता है। जैसे लड़ है, उसमें ना जोड़ दिए, हो गया लड़ना। कहा जा सकता है कौन सा पदबंध है? क्रिया पदबंध है। मूल धातु का प्रयोग आज्ञार्थक रूप में किसके साथ किया जाता है? तुम के साथ। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो गेहूं पीस रहा है में। मूल धातु कैसी होती है? स्वतंत्र होती है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो इसमें ज्योति रोती है, क्योंकि इसमें क्रिया का कोई कर्म नहीं है बल्कि उसका प्रभाव सीधे कर्ता पर ही पड़ रहा है। नाम धातु में किस प्रत्यय का योग होता है? आ प्रत्यय का। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ।